अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बीनेश उमैर फ्रॉम कराची स्कूल्स गाइड। कल मैंने KSG पे एक पोस्ट की थी एंड आस्किंग यू ऑल फॉर द सजेशंस कि हमें किन टॉपिक्स पे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और आप सब ने मेजॉरिटी सजेशंस दिए टीनेज पेरेंटिंग पे। एक्चुअली मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ क्योंकि KSG को बने हुए 10 साल होने वाले हैं और हम सबके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। So obviously we need that kind of mentorship to deal with teenage kids of ours. तो आज मैं आ गई हूँ दी एस्टर स्कूल सीनियर कैंपस, और यहाँ आने की वजह ये है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मिस राहत कमाल, शी इज़ अ काउंसलर, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट. शी हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद किड्स ऑफ द सेम एज ग्रुप, और एंड माशाल्लाह शी इज़ अ मम ऑफ 3 ऑफ द सेम एज ग्रुप. तो भाई इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था हमारी आज के टॉपिक पे हमें गाइड करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम मिस राहत. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू बीनेश? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लेटिंग मी कम हियर एंड स्पीक ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भाई मेरा बेटा भी इस एज ग्रुप में दाखिल हो चुका है एंड आई कैन एक्चुअली feel the need of getting the mentorship from people like you, since you are dealing with the same age group at the Astor School Senior Campus. I want to know and I want to ask you, since you are interacting with the parents and the caregivers and the students as well, बच्चे तो ग्रो हो रहे हैं, क्या हम भी ग्रो हो रहे हैं साथ में? मसला सारा यही है कि बच्चे ग्रो हो जाते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ग्रो हो जाते हैं, बट वी कीप आवर पेरेंटिंग टेक्निक्स द सेम. वी डोंट मोल्ड विद द चाइल्ड. असल में जब बच्चे टीनेज उसमें आ रहे होते हैं बीनेश, वी नीड टू चेंज द वेज वी आर ट्रीटिंग देम. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर ग्रोइंग अप, दे डिस्कवरिंग द वर्ल्ड. शुरू में जिस तरीके से हम बच्चों को बात करते हैं, जो हमारा अंदाज होता है, दैट नीड्स टू चेंज. वो बहुत पैम्परिंग सा एग्जैक्टली पैम्परिंग होता है और हम ओवर हर चीज़ को समझा रहे होते हैं. एज दे ग्रो वी नीड टू गिव देम दैट स्पेस. द स्पेस जो आपने शुरू में किया, आप ज़रा थोड़ा सा 2 साइड स्टेप लें, देखिए कि जो आपने इनको सिखाया वो क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या आपने जो बातें उनको बताई क्या उन्होंने सीखी. येस, इवैल्यूएट, रिव्यू, but you need to give them that kind of space. What happens with us traditionally Pakistani moms, that we don't give them that kind of space that is required for them to understand who they are. एक्चुअली मिस रात, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यहाँ इतने स्टिग्मास अटैच्ड है ना कि टीनेज एक नाजुक एज होती है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा एज अ पेरेंट और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. तो do you think that's a right approach? No, I don't think you need to be strict. Assertive, yes. Always there needs to be a boundary between a parent and a child, a teacher and a student, administrator and a student. Boundaries हमेशा होनी चाहिए, बहुत clear होनी चाहिए. They are so intelligent, they are so bright. I feel we don't give them that kind of space, that kind of room कि हाँ वो कुछ अपने आप को express कर सकें, हाँ हम उनसे बात कर सकें. देखिए बदतमीजी करने मैं भी नहीं कह रही. I'm not saying that they should be allowed to, mistreat anyone, but let them express themselves. If they don't like something, ask them, okay, you don't like this, why? We don't ask questions. तो हमारे पास टाइम नहीं है ना पूछने का. Exactly. अच्छा, जैसे आपने बात बताई कि आपने इतने सारे थोड़े से हमें गाइडेंस दे दी कि बाउंड्रीज की बात होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस की बात होनी चाहिए, बट स्टिल आई फील कि व्हेन आवर किड्स एंटर इनटू दिस एज, वी एज मदर्स स्पेशली, वंस दे एंटर दिस एज ऑफ प्री टीन्स एंड टीनेजर्स, दे लैक फोकस, दे लैक इंस्पिरेशन, they keep wasting time. उनको बात कहते रहोगे वो नहीं करेंगे. So you're not alone in this. Are you sure? Because Yes, I thought I am alone. You are not alone in this, and all the mums out there, you are not alone in this. Right? We are all going through the same thing. Teenagers will innately behave like this. They will become lazy. Their hormonal changes are taking place. A lot is changing. Even their brain is in development. ठीक है, तो आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा समझें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उनको एज यंग अडल्ट ट्रीट करना शुरू करें. एक्चुअली आई एम फीलिंग गिल्टी राइट नाउ बिकॉज हम चॉइसेस तो देना बनता ही नहीं है ना. हम तो डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, बर्तन उठा लो, टेबल क्लीन कर दो, रूम साफ कर दो. सो हाउ शुड वी एक्चुअली डील विद दिस? लाइक अगर आपने जैसे एक एग्जांपल दी, बट यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो सफाई और डीक्लटरिंग वगैरह जैसी चीज़ें इंटरेस्ट ही नहीं करती. लाइक दे डोंट बॉदर अबाउट इट. एंड स्कूल में भी आई थिंक दे कम विद द सेम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर. As a principal and how do you train your caregivers to deal with the same attitude of teenagers? Like you said before, no punishment. We shouldn't be punishing them, but we should tell them कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, you tell them you're an adult. As an adult, Binesh, if you do anything today, will there be a consequence? Yeah, of course. Yeah? You break a signal, will there be a consequence? Yes.
you'll be given a challan. If you break law, I tell this to my kids all the time at school as well. They are responsible for your own actions. Yeah, if you do something wrong, there is going to be a consequence. There will be something. So yes, consequences should be there. For example, बहुत सारे बच्चे PS4 पे खेलते हैं, तो अगर आपसे किसी ने बच्चे ने बदतमीजी की या कोई ऐसी काम आपने एक set of rules बनाए हुए, they're not following. Okay, maybe today you will not be getting your PS4. Right? Okay. What do you Makes think sense, about? Yeah. Sometimes you can even tell, okay, beta, you've done this. What do you think should be a consequence? What do you think is the appropriate consequence? एक तो बीनिश बच्चों से बात नहीं करते. Parents are not taking out the time to talk to their children. And हमें ये लगता है teenagers बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते हैं. They want to be talked to, not talked over. Parents lecture करेंगे, बात नहीं करेंगे अपने बच्चों से. That is the real problem here. मैंने क्योंकि obviously my child is in the same age group and मैंने काफ़ी KSG पे भी post देखी हैं regarding this punishment and consequences thing. He actually worn second shade of brown instead of the actual shade of brown socks to the school. Yeah. And as a punishment, I don't know, you have to tell me, was that a punishment or was that a consequence that just because he worn a wrong shade of brown, which would eventually have worked out, he was given a punishment or consequence? I don't know. He was asked to run in a ground that's for punishment. 2-3 times. That is punishment. That is pure punishment. And I mean, people might judge me for this, but here at the senior campus, we can wear whatever color socks we want to. You can wear your shoes. You need, okay, there are days where you need to be in proper attire. There are certain norms you need to follow. Yes, we have sports shirts, we have house shirts, we've got kits also that the students wear, and they're very relaxing, and they can wear whatever color. So socks should not be the issue. You should look at the larger picture. Is the child misbehaving to a teacher? इन चीज़ों पे issues बनाएं. Socks का color आगे पीछे हो. मैं यही देखती हूँ मिस राहत के you guys are dealing with it so wisely and this is how it should be in this changing time, because अब मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत दूसरे मसले खड़े हैं when it comes to this age या even as a childhood education, overall schooling में भी, parenting में भी 10 मसले और खड़े हैं जिन्हें हमें डील करना है. Why are we stuck into the same old school issue of white uniform, black shoes? सही है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, एक अटायर है, पॉलिसी है, every school should follow that, but these kind of punishments should be replaced with the consequences. And like I said, give them that kind of opportunity to express themselves. Yes. इतने funky आजकल socks आए हैं, क्यों हम रोकें बच्चे को express करने से? बाकी तो यूनिफॉर्म उसने पहनना है, उसके बगैर तो he can't come to school. Socks है या hair accessories हैं, तो वो सब बच्चों को express करने दें. और मुझे ऐसा लगता है वो बच्चों का एक particular phase ही होता है जिसमें ये कर रहे होते हैं. तो as a parent and as a caregiver, we can be mindful about these phases, right? Yes, absolutely. अच्छा, coming back to the same thing, जब आपने वो बात वाली कही कि हम पेरेंट्स के पास जो है ना बात करने का टाइम नहीं है, यार मुझे ऐसा लगता है बात करने का तो टाइम है, लेकिन हमें बात सही से करनी नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है कि when the kids enter into this teenage वाला ग्रुप, हमें उनको डिसिप्लिन रखना है, और डिसिप्लिन रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक टैक्टिक है, वो है डांट के बात करना. एक और बात ये है कि हम बहुत टिपिकल सवाल पूछते हैं. बच्चा स्कूल से घर आता है, स्कूल में क्या हुआ आज, टीचर ने तुमको क्या बोला, डांटा तो नहीं, ठीक है, ग्रेड कैसे आए, ठीक है, आज भी मैंने यही किया है बाय द वे. टिपिकल जो हमारे सवाल होते हैं हमें उससे निकलना पड़ेगा. Sit with your child, ask them what do you like to do these days, what in the coming week, what would you like to do, would you like to go somewhere, या अगर हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, would you like to decide which restaurant you want to go to, आजकल कोई नया कुजीन आप लेकर आएँ, उसकी बात करें, उनका अच्छा आप ये डिसाइड, ये भी आपको जानना जरूरी कि बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं. इफ अ चाइल्ड इज इनटू सॉकर, ट्राई टू डू सम रिसर्च. हम भी एज अडल्ट रिसर्च करते हैं काम में. आप अगर आज आई हैं तो आपने रिसर्च किया मेरे बारे में, अगर मैं आपसे मिल रही हूँ मैंने रिसर्च किया. काम में हम रोज रिसर्च करते हैं. बच्चों से बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. गेट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ कार्टून्स आर दे वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज दे आर फॉलोइंग, एंड देन टॉक अबाउट दैट कि बेटा तुम्हारा नया कोई मैच आने वाला है, रियल मैड्रिड का फॉर एग्जांपल. सो तब आप देखें बच्चा कैसे बात करेगा. I absolutely agree with you, Miss Rahat, here, because my child is turning 13. मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ because so that you mothers can also relate to this कि यार ये एज ग्रुप में इस तरह की चीज़ें होती हैं, but obviously you need to seek the right mentorship to
to get into this phase, to navigate this phase of your kid properly. तो ये जो बात उन्होंने कही ना कि आप अपने बच्चों से बात करें, अच्छा थोड़े दिन पहले ये हुआ कि माई चाइल्ड ड्रेड्स राइटिंग पे भी हम एक बात ज़रूर कन्वर्जेशन करेंगे, उस वीडियो के लिए भी वी आर टेकिंग आउट टाइम, बट माई चाइल्ड ड्रेड्स राइटिंग, उसकी राइटिंग स्किल्स तो बस मैं क्या कहूँ, बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट आई नोटिस्ड वाज के पेपर में इतना बड़ा ऐसे लिख दिया, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई हैड टू आस्क माई चाइल्ड अबाउट दिस ना कि ये कैसे ये करिश्मा हो गया, हाउ डिड दिस मिरेकल हैपन, एंड ही टोल्ड मी कि वो तो एक्चुअली ना मैंने एक हैक फॉलो किया और वो हैक ये था कि मैंने अपना फेवरेट जो यूट्यूबर है उनकी वीडियो को ट्रांसलेट करके उस ऐसे में लिख दिया, एंड आई वाज लाइक मैंने कहा चलो एटलीस्ट कुछ तो फ़ायदा हुआ, एंड आई गॉट टू नो कि हाउ क्लोजली he is following that vlog, yes. how closely he is following exactly. that celebrity, so this matters, but again publicly डांटना हमारा फेवरेट काम है नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा नो है, दैट इवन हियर आई प्रेफर कि अगर मुझे किसी बच्चे को अपने स्टूडेंट को कुछ समझाना है, आई विल टेक देम इनसाइड. दिस इज़ अ वेरी बिग नो, दिस इज़ लाइक अ हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट. I mean, I want all the mums to pledge that please, you want to speak to your child, आपको डांटना भी है तो आप डांटें, ठीक है, हाँ. लेकिन आप अपने घर में डांटें. पब्लिकली आप कभी किसी अडल्ट को कुछ आप कभी डांटते हैं, कभी अडल्ट को आप पब्लिकली कुछ समझाते हैं? नहीं ना. आप एक अडल्ट से बात कर रहे हैं, इमेजिन करें कोई यंग अडल्ट है, सारी उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है. यू फील दिस इज समथिंग रॉन्ग, यू कैन टेल योर चाइल्ड, गो विस्पर दैट आई फील यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, लेट्स गो होम एंड स्पीक अबाउट इट. यू कैन टेल देम दैट. उसमें भी उनको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस आ जाएगा. my mom is going to have a conversation, we will have a conversation about it. ये नहीं बोले कि we will go scold you or we, but say we'll talk about it. बट बीनेश, स्कोल्डिंग चिल्ड्रन पब्लिकली इज अ बिग नो. मैं तो छोटे बच्चों के भी फेवर में नहीं हूँ, बट एज दे आर ग्रोइंग यू कैन नॉट एट ऑल रेप्रिमांड देम पब्लिकली. सुनने सब ये आपने भी, लेकिन आपने भी करना नहीं, it's a very no, we are all guilty actually of that. yes, we all are guilty of that. और mom dad मतलब आज से mothers को नहीं, fathers को भी कहे वाली बात क्योंकि मुझे ऐसा लगता है fathers, अच्छा when we talk about this डांटना publicly, मैंने एक जगह पढ़ा था, and you know as a counselor you can agree or disagree कि जब हम डांट रहे होते हैं या अपने नेगेटिव इमोशंस शो कर रहे होते हैं तो हमारी अंदर की ही इनसिक्योरिटीज एज अ पेरेंट होती हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारी कम्युनिकेशन. यू हैव ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी वाइटल. उसमें इनसिक्योरिटी के अलावा क्या है, हमारी काउंसलिंग नहीं होती एज पेरेंट्स, एज अडल्ट हमारी काउंसलिंग नहीं है. हमारे अंदर इश्यूज हैं, हमारे अंदर अग्रेशन है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है. वी डोंट सीक हेल्प. अगर एज अ केयर गिवर, as a teacher, parents today need to understand there are guidance counselors available. There are counselors at school, like we have counselors on board. अगर आप हमारे campus पे देखें, 3 on board, there are always 3 counselors on board right now even. So when you have counselors available at the Aster Senior Campus, हमारे पास तो parents भी counseling के आते हैं. तो ये भी because obviously it's a two-way road. This is something which is not I've seen. I'm very happy to be a part of an organization जहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी easy access है to counselors. वही बात है कि बच्चे को आप काउंसिल कर देंगे अपने स्कूल पे, लेकिन उसने जाना तो घर ही है, उसने फेस तो वही करना है. Like I was telling you, something unique to our campus is that the students are not the only ones that need counseling. The parents need counseling too. So for that, to help with that, our doors at our campus are always, at our schools are always open for parents. तो देखें, आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि इफ़ अ मदर और इफ़ अ पेरेंट इज स्ट्रगलिंग, दे कांट हेल्प ग्रो अ ह्यूमन बीइंग. उनको वो सपोर्ट चाहिए, उनको भी वो चाहिए. देयर इज़ नो गाइड बुक, there is no one formula fits all. It's going to be different for every parent, it's going to be different for every child. No, आपके बच्चे हैं, no two kids are the same. Every child is going to be different. उसके बीच में, to add to that, there are certain kids who have difficulty. वैसे generally they are wired differently or they have behavioral issues. आप सोचें, और आप मतलब teenage parenting on its own is so difficult. And if to that we add any learning issue, or if the child has any other difficulty or he's neurodivergent, आप सोचे parenting becomes more difficult. Then the mothers need more help. और अब ये issues ज़्यादा आ रहे हैं considering the excessive screen time और या other distractions. ज़्यादा आ रही है environment. I feel पहले we would close our eyes to it. और ये भी मेरी एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आई थिंक जब बच्चे एक्ट आउट करते हैं या उनको बिहेवियर इश्यूज होते हैं, हम बच्चे का बिहेवियर पे बच्चे को डांट तो देते हैं, पर हम ये पूछते नहीं कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है. इफ़ द चाइल्ड इज़ बैड इन स्टडीज़, हम ये नहीं देखते कि क्यों, वी जस्ट से कि बेटा यू गॉट बैड मार्क्स, क्यों तुम्हारे बुरे मार्क्स आ रहे हैं.
हम किसी काउंसलर के पास जाएं, उससे पूछें कि डू यू थिंक देयर इज एन इशू, डू यू थिंक दैट ही रिक्वायर्स स्पेशल हेल्प, डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग लैकिंग इन द काइंड ऑफ थिंकिंग ही हैज़ और द थिंकिंग स्टाइल ही हैज़, मे बी ही इज़ अ डिफरेंट लर्नर. तो ये बातें देखना, शुरू में ही देख लेना कि मेरा बच्चा, उसको ये चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है, क्यों? ये जानना बहुत ज़रूरी है. Asking why to yourself and from your child and getting the right action, taking the right action at the right time is very important. Absolutely. when it comes to parenting at any age. मेरे ख्याल में तो मुझे एक बात है ना कि बच्चा नॉटी है, ये मुझे लगता है नहीं नॉटी, तो अच्छा ठीक है, नॉर्मल उस पर हल्का करना, बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा. बट अगर उसके अलावा आप एक देखने के पैटर्न है कि and throughout the child is misbehaving at school, is not listening to you at home, then you should take a step and then understand and go to someone to understand why is the child having these issues. There must be a reason. The child is not just going to act out like that. This makes me recall an incident when my child was small, मतलब अभी 2-3 साल पहले की बात है, and all of a sudden he had a meltdown at a public gathering, in a family gathering, और वो मतलब मुझसे ना बहस किए जाए, और मैं भी ऑब्वियसली मैंने भी उसको डांट दिया कि यार तुम हर वक्त एक ही चीज़ हरकतें करते हो, मतलब मुझे पब्लिकली एम्बेरस कर रहे हो एंड ऑल दैट. अच्छा, बाद में आई रियलाइज कि सिचुएशन क्या थी. वी वर ऑल जो जब पिकनिक्स पे जाते हैं तो बड़े सारे गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसमें यही हुआ कि सब बड़े गेम्स खेलने के लिए बैठे, और वहाँ पे जो है माई चाइल्ड स्टार्टेड शोइंग टेंट्रम्स कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है. अब बड़े इरिटेट होना शुरू हो गए कि नहीं, हम बच्चों को तो खिलाएंगे नहीं. आई वॉज इन अ डिफिकल्ट पोजिशन एंड आई एक्चुअली lost it with my son and उसी को डांटा, क्योंकि जाहिर है आपको तो अपनी इज्जत प्यारी है. In this situation I feel the mother can take the child and step away from there. ठीक है, दूसरे adults नहीं सुन रहे, ठीक है, so I am going to be the person, let me play something with you. Take the child to some other room. That was the problem, बच्चे को because he डांटना is wanted not to the play. बच्चे को डांटना is not the उसके लिए solution. playing was Yes. an exciting thing, और हम उसे वहीं से kick out कर रहे थे, तो obviously बच्चे ने तो react करना ही था. Absolutely. जो आप भी एज अ मदर भी फॉलो कर रही हैं, एस्टर स्कूल की जो सीनियर कैंपस है यहाँ पे भी एज अ हेड भी आप केटर कर रही हैं, व्हाट solid tips you have with yourself as a mantra, I can say, which you can share with our members as it's well. more about tough love. We need to give our kids tough love, right? और वही चीज़ में I think I feel like I'm a mom to all these kids at school as well. So the thing is that आप एक तो you need to make the child understand you're always there for them. You're always available, right? No matter what happens, you need to be approachable. हाँ, हम सब काम करते हैं, हमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम 2 मिनट भी निकाल लें तो आप यू कैन बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड. नेवर टेल द चाइल्ड कि नो वट एवर यू आर सेइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वट आई एम डूइंग इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जस्ट गिव मी 5 minutes. Yes. अगेन बीनिश, द वे यू टॉक टू एन अडल्ट, आप अडल्ट को क्या कहते हैं कि आई एम बिजी राइट नाउ बट आई विल बी बैक सून, आई एम फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ बट देन आई विल बी बैक सून, एंड यू डू रिवर्ट. बच्चे को भी अगर आपने कोई बात कही बीनिश, एक तो I don't like the fact that parents say that I'm going to take you to park and then they don't take the child to the park. Don't do any such thing. Miscommitment. Exactly. If you are saying something, then you hold. Otherwise, don't say it. Don't overcome it. You don't need to overcome it. Exactly. Tell them only those things that you can do. This is very important. I feel कि अगर आपने कोई बात कही है, वो आपको ताकि the child understands that you are available. So खैर, they need to be available at all times. You need to build a trusting relationship. You need to be a friend, but again with a boundary. Yes. जो आपको language use करना है वो age appropriate हो, लेकिन बताएं कि society में क्या ills हैं. If you have a bad day at work, go home and tell the child, you know what happened to mommy today? You know, mommy was not having a very good day, because you need to show your vulnerability. You need to show you're human. Because ये ना हो कि आप अपने बच्चे को बताएं कि अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, you're not allowed to be upset. Eventually they will get exposed to the same information by other means. उससे बेहतर है कि हम पेरेंट्स ही बता दें ना वो वाली सारी बातें. And then it becomes more relatable. You have a bad day at work, the child has a bad day at school. तो एक relatability आ जाती है, कुछ बात करने को मिल जाता है. Instead of वही कहना कि आज बुक में तुमने क्या लिखा, टीचर ने तुमको क्या डांटा नहीं डांटा. So instead of that, as a parent we need to take out new perspective and prompts to the conversation, and not just parents but as a caregivers, as a teachers. Even I believe कि एक स्कूल में जो एडमिन स्टाफ होता है वो भी बच्चों से इंटरैक्ट करता है. एडमिन स्टाफ को कूल बहुत होना होता है. If you're not cool, teenagers will never like you. For you to be a cool mom, for you to be a cool principal, a cool teacher,
you need to know what's going on in their generation. And Google is there for you. Research Yeah. करें. The way you research for anything else, research what these kids like to eat, what they like to talk about, what are they watching, what are they reading. And once you say these things, then say, oh miss, you know about cool, this. bro. yeah, exactly. So I think you have pretty much summed up the entire core of teenage parenting. Obviously there are multiple dynamics, उस पर हमें खुद भी रिसर्च करनी है, कुछ काम हमें खुद से भी करना है, हमें अपने अंदर भी रिफ्लेक्ट करना है, हमें वाइज एंड डोज एंड डोंट्स को एक्सप्लोर करना है, हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टांसिस को नेविगेट करते हुए टीनेज पेरेंटिंग को भी नेविगेट करना है. एंड आपने बहुत ही जो है ना रियल टाइम एग्जांपल्स दिए हैं. थैंक यू सो मच. रियली मीन्स अ लॉट कि आपने हमें इतनी सारी कंसाइज एंड प्रिसाइज मेंटोरशिप दी. जज़ाकल्लाह And I'm always available on the group as well. You know I'm a yeah, very she active person. is there. Even अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं where she can counsel you, Yes. you can drop down your comments in the same video and we will get back to you inshallah. With that we will sign off. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर कोई और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम मिस राहत से कम्युनिकेट करें वो भी हमें सजेस्ट करिएगा. इंशाल्लाह सी यू वेरी सून. अल्लाह हाफिज़.